एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ। आज फिर से आपको एक न्यू टॉपिक में लेके आ गई हूँ। रिलेटेड है क्योंकि आपको अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो तो हो सकता है कि आपका वेजाइना यूटेरस में ये चीज़ का प्रभाव है, ये चीज़ हो रहा है, इसीलिए इसके वजह से मतलब सब कुछ ठीक है फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हो। तो एक बार ये चीज़ सुन लीजिए और आप चेकअप करवा लीजिएगा, जान लीजिएगा। हो सकता है कि ये आपका बॉडी में हो रहा होगा, इसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको मतलब जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप तो ऐसे भी थंबनेल में जान ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो जी हाँ, अगर आपका वेजाइना या वजाइना, अगर बच्चेदानी जिसे बोलते हैं, अगर उसमें आपका स्वेलिंग है और फूला हुआ है, सूजा हुआ है, तो उससे भी आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा। अगर आप आईपीएल यूज कर रहे हैं, गर्भ निरोधक गोलियां यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ही आम बात है कि आपका वेजाइना मतलब सूज जाएगा। तो बॉडी में ये सब चीज़ हो रहा है तो आप अपना घरेलू नुस्खा करके भी आप अपना ये बच्चेदानी का सूजन कम कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको ये सब लक्षण दिख रहा होगा तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा और घरेलू उपाय भी मतलब आपको पता चलेगा। तो पहले तो मैं बात करूंगी कि पहले तो जैसे मैंने बात किया कि अगर आप लोग आईपीएल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका वेजाइना बच्चेदानी जो भी हो वो आपका सूज जाएगा, ऑटोमेटिक आपका वो सूज जाएगा। तो इससे भी आपको, इसीलिए आईपीएल जो यूज करते हैं, गर्भ निरोधक जो यूज करते हैं, तो उनको प्रेगनेंसी नहीं ठहरता है। यही कारण है आईपीएल यूज करने, क्योंकि उनका ये बच्चेदानी सूजा हुआ रहता है, तो उसमें आपका कैसे ही कुछ भी इम्प्लांटेशन कैसे होगा उसमें, ठीक है। तो इसके वजह से ही प्रेगनेंसी नहीं रुक पाता है। एक वजह ये हो गया। दूसरी वजह ये है कि अगर आप कॉपेटी यूज करते हैं तो उससे भी आपका जो बच्चेदानी का मुंह है वो बिल्कुल सूजा हुआ रहता है, मतलब आप कंटिन्यू वो लगा हुआ रहता है। तो अगर लगा रहेगा तो सूज ही जाएगा ना। तो उससे भी आप, अगर आप निकालते हो उसके बाद आप ट्राई करते हो कि हाँ मेरा प्रेगनेंसी रुक जाए, तो उससे भी आपको काफ़ी मतलब टाइम लग सकता है, या फिर आपको इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो आपको प्रेगनेंसी रुकने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा जब तक वो सूजन कमेगा नहीं। और सूजन कमता है इसका मतलब है, मतलब ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन भी लग जाता है। कंटिन्यू अगर सूजन रहता है तो इन्फेक्शन भी लग सकता है, तो ये हो सकता है। और तीसरी चीज़ कि आपका अगर पीसीओडी का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर आपका बीपी ज़्यादा हाई रहता है या फिर लो रहता है, तो उसमें भी आपका ये मतलब ये सब चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, बच्चेदानी वगैरह सूज सकता है। तो ये सब चीज़ होता है बच्चेदानी सूजने का। तो आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर बच्चेदानी कैसे सूज जाता है। लोग बोलते हैं कि मतलब जाओ डॉक्टर के यहाँ, तो बोलते हैं ना कि हाँ बच्चेदानी सूजा हुआ है इसीलिए आपका प्रॉब्लम हो रहा है, पीरियड में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ तक आपको घबराने की बात नहीं है। जैसे ही डॉक्टर आपको अगर बोलेंगे कि बच्चेदानी में सूजन के साथ इन्फेक्शन हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की बात, क्योंकि अगर बच्चेदानी में सूजन है तो कुछ दिनों के बाद जब गर्म पानी वगैरह पीते हो, कुछ घरेलू नुस्खे वगैरह करते हो, तो आपका ऑटोमेटिक सूजन कम जाएगा। लेकिन अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। तो मैं अब बात करूंगी कि अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, सूजन है, तो पीरियड में तो इनरेगुलर होना ऑटोमेटिक है। जब आपका सूजन रहेगा, जब तक आपका सूजन खत्म नहीं होगा तब तक आपका पीरियड इनरेगुलर ही रहेगा। तो अगर आप चाहेंगे कि हमको मतलब कैसे सूजन कम हो, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि आप अजवाइन ले लीजिए 1 चम्मच और पूरा अच्छे से उसको खौला लीजिए, गरम कर लीजिए। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए, मतलब इतना भी जैसे आप गर्म पानी से कैसे नहाते हो उतना ठंडा हो जाए, फिर उसके बाद फिर अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए। उससे अजवाइन के जो पानी होता है उससे अच्छे से वॉश कर लीजिए। और मैं एक बात और बता दूं कि जितने भी आप अपना प्राइवेट पार्ट को क्लीन करने के लिए जितने भी लिक्विड का यूज करते हो, प्लीज़ आप ना करिए, उससे बहुत इन्फेक्शन पकड़ता है। आजकल बहुत सारा मतलब आ चुका है। तो ये आप जो भी लिक्विड चीज़ आता है उससे आप यूज मत कीजिए। वो प्राइवेट पार्ट में बहुत ही हार्मी होता है, उसके लिए अच्छा नहीं होता है, तो आप उसका यूज मत किया कीजिए। तो क्या मैं बता रही थी, हाँ गर्म पानी अजवाइन वाला, उसको वो अच्छे से उसको वॉश कर लीजिए। वो आपके वेजाइना के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। आप जितना हो सके फल फ्रूट खाइए, जो जैसे
नारियल का पानी हो गया, डव हो गया, जिसमें जो फल में ज़्यादा वाटर है, ज़्यादा पानी है, वो फल यूज किया कीजिए, जिससे आपका जितना भी इन्फेक्शन हो वो वॉश होगा। तो आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और आप गर्म चीज़ जैसे कि अजवाइन, आपका अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो आप अजवाइन का भी यूज कर सकते हैं खाने में, लहसुन का यूज कर सकते हैं और आदि का यूज कर सकते हैं। गर्मियों का दिन है तो थोड़ा गर्म कम खाइए, लेकिन हाँ अगर ठंडी का दिन है तो आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आपको घर का नुस्खा बता दिया ना। अगर आपका सूजा हुआ है तो इस तरह से आप घर के नुस्खे कीजिएगा तो आपका ठीक हो जाएगा। भाई अगर आप चाहें तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।